दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे हजारों किसानों और सरकार के बीच घमासान में दिल्ली पिस रही है। किसान अभी तक सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को जाम करके बैठे थे। किसानों ने दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर पर को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा झाडोदा बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर और औचंदी बॉर्डर भी बंद है। थोड़ी देर में सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग होनी है, जिसमें सरकार से बातचीत के बाद जवाब पर चर्चा होगी। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। कल सरकार के 3 मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच 4 घंटे तक बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। अब एक बार फिर कल किसानों और सरकार के बीच बैठक होनी है। उस बैठक की रणनीति आज तैयार की जा रही है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सिंघू बॉर्डर पर दोनों तरफ से रास्ते बंद हैं, वहीं किसान कैसे आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर किस तरह से सील किया गया। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने वहां से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जो हैं पिछले 7 दिनों से बैठे हैं। आज किसानों का प्रदर्शन का 7वां दिन है और दिल्ली के कई बॉर्डर्स इस वजह से सील किए गए हैं। आप दिखा दें कि ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेडिंग करके बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो खड़े करके सिंघू बॉर्डर को सील किया हुआ है, ताकि जो किसान हैं वो आगे ना आ सके। इसी तरह की तस्वीर जो टीकरी बॉर्डर है उसकी है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर की। और बताया जा रहा है कि नोएडा की तरफ से भी कुछ किसान आ रहे हैं, जिसके चलते डीएनडी भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जो लामपुर बॉर्डर है वो भी सील है, क्योंकि वहां से भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, तो लिहाजा वो भी जो है सील किया गया है, जिसके चलते जो तमाम इन एरियो का ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है। हालांकि पुलिस की एडवाइजरी है कि इन तमाम जो बॉर्डर्स हैं उसको जो है जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, गाड़ी वाले लोग हैं, वो अवॉइड करें, ताकि किसी भी तरीके से जाम में ना फंसना पड़े। फिलहाल ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही साथ बड़े बड़े डंपर और ये बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा के, कटीली तारे लगाकर जो है बॉर्डर्स को सील किया गया है। फिलहाल इन तमाम बॉर्डर्स के आसपास जो ट्रैफिक है वो हैवी है और जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन का आज 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। कुमार सोनू की रिपोर्ट आपने देखी। सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, ब्लॉक है, वो रास्ता पूरी तरह से पैक्ड है। हजारों की तादाद में किसान वहां बैठे हैं और आज एक अब वहां मीटिंग भी होनी है, आज एक बैठक भी होनी किसान संगठनों के नेताओं की। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से हमारे कई संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर कुमार सोनू इस वक्त मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। वो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। कुमार, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, लेकिन जो मीटिंग आज किसान संगठनों के नेताओं की होनी है उसके बारे में क्या अपडेट मिल रही है और कल को लेकर के किस तरह की रणनीति है? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर 9 बजे किसान संगठन के जो नेता हैं उनकी बैठक होनी है और बैठक वो शुरू हो चुकी है। उस बैठक में जो मंगलवार को किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हुई थी, उस बातचीत पर चर्चा होगी और उसके बाद कल यानी 3 दिसंबर को जो बैठक होनी है उसको लेकर रणनीति तय होगी। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरीके की बैठक चल रही है और तमाम जो चर्चा है किसान नेता लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ हुसैन, बहुत सारे किसान हैं जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लगातार उनसे हम बात करते हैं। और आज 7वां दिन है सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बैठने का। बाबू जी, कहां से आप आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरिंदर सिंह है जी। गुरिंदर जी, ये बताइए, कल तो बातचीत बेनतीजा रही, अब कल जो बातचीत होनी है 3 दिसंबर को, उसको लेकर कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखो, उम्मीदें तो हमें बहुत कम है, क्योंकि पहले भी जो मोदी साहब का जो रवैया रहा बड़ा तानाशाही रहा है और हमें नहीं लगता भी कोई बात बनेगी। और किसान हैं वो भी पूरा संघर्ष के लिए तैयार हैं, हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तानियों ने, देखो, कश्मीरियों ने अपने हक मांगे, उन्हें पाकिस्तानी बोला गया। पंजाबियों ने अपने हक मांगे, उनको खालिस्तानी बोला गया। ठीक है जी। हम कल वाली बैठक को लेकर कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि कुछ और भी किसान है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए बाबू? बलवान बद्रायण जी, करनाल से। बलराम जी, आप ये बताइए कि कितनी उम्मीदें हैं कल जो बैठक होनी है सरकार के साथ? ये बड़ी सख्त सरकार है, उम्मीद तो है नहीं, पर उम्मीद तो बनवा के छोड़ेंगे। हम तो बनवा के छोड़ेंगे, हमने उम्मीद भी, आप देखो, उम्मीद तो है ही, उम्मीदों पर तो यहाँ बैठे हैं।
लेकिन संघर्ष लंबा भी चल सकता है। कल तो ये देने के नहीं, कल की उम्मीद कुछ नहीं है। चलिए, कल की उम्मीद कुछ नहीं है, मांगे मान के बैठेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती सरदार जी यहीं पे बैठेंगे, इसी जगह पे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ बैठना पै जावे, साडा पूरा इंतजाम आ। कुमार, ये बात तो हम पहले से जान रहे हैं कि लंबी तैयारी के साथ किसान वहां आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। हम जरा साहब सुनो, हम जरा गाजीपुर बॉर्डर होके आते हैं। अभय पराशर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास लौट के आते हैं। अभय, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है जहां पर आप खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे? क्या किसान अब भी वहीं पर डटे हुए हैं? क्या हो रहा है वहां पर, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल हुसैन, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर किसान जो हैं लगातार डटे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है किसानों की यहाँ पर लगी हुई है, और दूसरी तरफ पुलिस ने अपने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, क्योंकि कल भी ये देखा गया था कि जो किसान थे उन्होंने ये जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ से दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक लिया गया था और वो खुद यहाँ पर रुक गए थे। कुछ किसान इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। ये बताइए कि कल एक बैठक होने जा रही है, इधर आ जाइए एक बार। ये कल एक बैठक होने जा रही है दोबारा से। कल की बैठक में कुछ नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। जो कल बैठक होने जा रही है उससे कितनी उम्मीदें लग रही हैं आपको कि क्या कोई हल निकलेगा? सर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे भी अपने जथेबंदियां जो भी है वही बात करेंगे और वही बताएंगे क्या होना चाहिए। इससे पहले 2 बार जो है बैठक हो चुकी है। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के किसान हैं? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, यूपी में। सर, लग नहीं रहा कि हल होने वाला है कोई भी, और अगर नहीं हल हो रहा तो आंदोलन इससे भी बड़ा होगा। हम लोग टिके हुए हैं यहाँ पे, राशन पानी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रुकेंगे, यहीं आए हुए हैं हम लोग, और यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों को हमारा हक नहीं मिलता। देखिए, उम्मीद जो यहाँ के किसान हैं हुसैन, जो गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हैं, यूपी के किसान हैं, इनका कहना है कि उम्मीद हालांकि नहीं लग रही है। हालांकि सरकार से जो किसान संघ के नेता कल मिलके आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो चर्चा हुई है उससे कुछ ना कुछ उम्मीद उन्हें लग रही है। अब जब कल दोबारा से मीटिंग होगी, उस पर विस्तार से डिस्कशन होगा कि क्या कुछ हल निकाला जा सकता है। उसके बाद देखना होगा कि क्या कोई सहमति बनती है। लेकिन ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये भी कहा गया अभय कि कम से कम बातचीत से आपस की जो समझ है वो बढ़ी है, और सरकार की तरफ से कहा गया है किसान नेताओं से कि आप अपनी बातों को बाकायदा लिख करके आप जो आपकी आपत्तियां वो हमें दीजिए, और किसान जो नेता हैं वो अपना ड्राफ्ट अब तैयार कर रहे हैं। एक बार जरा दीक्षा के पास चलते हैं जो टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। दीक्षा, जरा वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर हैं दिल्ली के वो सब के सब बंद हैं, दिल्ली एक तरह से कैद में है। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर ये जो मुश्किल है दिल्ली की, दिल्ली वालों की, इस मुश्किल का क्या हल है? बिल्कुल हुसैन, किसानों की बात को सुनकर यही लगता है कि वो जो बीते दिन जो मीटिंग हुई है और जो आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स होने वाली है उसको लेकर वो कोई सकारात्मक नतीजा नहीं देख रहे हैं। अगर यहाँ की मैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाती हूँ। दरअसल यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर आज सुबह से ही काफी उग्र कहते हैं ना कि वो एग्रेसिव मोड में यहाँ पर किसान जो है वो नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़कर ही सुबह से यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं, तो आज जो किसानों का एग्रेसिव मोड दिख रहा है, वैसे में कहीं ना कहीं यही उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर पुलिस फोर्सेस काफी ज्यादा बढ़ाई गई हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही, चाहे वो बीएसएफ के जवान हो या फिर दिल्ली पुलिस की टीम हो, वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊं हुसैन कि जो यहाँ के किसान हैं, दरअसल जो ज्यादातर टीकरी बॉर्डर पर किसान हैं वो पंजाब से आए हुए हैं, और ऐसे में आज पूरी इस बात की संभावना है कि हरियाणा के बहुत सारे किसान इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि सरकार जो मीटिंग कर रही है ये सिर्फ उन्हें एक तरीके से झांसा देने के लिए कर रही है, क्योंकि इस पूरी मीटिंग का बीते दिन जो मीटिंग हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि किसानों का यह भी कहना है कि उनके उद्देश्य से भटकाने के लिए उन्हें इस तरह की मीटिंग का झांसा दिया जा रहा है। फिलहाल तस्वीर हमने आपको यहाँ पर दिखाई है, और पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड में है कि किसी भी तरह से अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें संभालने के लिए पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। हुसैन,
तो दीक्षा टीकरी बॉर्डर पर हैं, कुमार सोनू सिंघू बॉर्डर पर हैं और अभय पराशर इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। और इस बीच नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली जो सड़क है वो भी बंद हो चुकी है। जो बुद्ध की प्रतिमा जहां पर है, जिस जगह पर, वो उस इलाके को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है, चूंकि कुछ किसान दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे। कुमार, आप जहां खड़े हैं वो पिछले कई दिनों से वो इलाका पूरी तरह से बंद है। क्या आसपास के लोगों से भी कुछ आपने बात की? किसानों की बात हम रोजाना सुन रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं वो किसानों के आंदोलन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या उनको किसी तरह की परेशानी हो रही है? जाहिर सी बात है, रास्ता पूरी तरह से बंद है, तो आसपास जो लोग बसते हैं, जो आबादी जो इस रास्ते का इस्तेमाल करती है, उसे किस तरह की दिक्कत हो रही है? देखिए हुसैन, क्योंकि सिंघू बॉर्डर बंद है और दिल्ली का सबसे बड़ा बॉर्डर यही है, ये वो रास्ता है, ये वो नेशनल हाईवे है जो कि सीधा दिल्ली को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो ऐसे में जो इसके आसपास के इलाके हैं वो थोड़े से प्रभावित जरूर हैं ट्रैफिक से, लेकिन उन लोगों का भी कहना है कि किसान बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, तो वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कल परसों मेरी किसान नेताओं से कुछ बात हुई, कुछ किसानों से बात हुई, तो उनका ये कहना था, उनमें से एक किसान मुझे मिला तो उसका ये कहना था कि मैं एक दुकान पर सामान लेने के लिए गया तो उस दुकान वाले ने मुझे कहा कि मेरे आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, अगर आप चाहें तो वो कपड़े दे दीजिए, मैं अपने घर में धुलवा कर आपको वापस दे दूंगा। तो कुछ इस तरीके का सपोर्ट जो है किसानों को आसपास के लोगों से मिल रहा है। खाने पीने की कोई दिक्कतें नहीं है फिलहाल। इतना जरूर कह सकते हैं कि ट्रैफिक बाधित है, लेकिन वैसे अगर आसपास के लोगों को कहें तो डायवर्जन जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया तो वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन ये वो हाईवे है, ये वो नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली को पूरे उत्तर भारत से जोड़ता है। हुसैन, अभय इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। अभय, पूरा ये रास्ता जो उत्तर प्रदेश को जाता है गाजियाबाद होते हुए, जो नोएडा को जोड़ता है, ये तो एक्सप्रेसवे की तरफ चला जाता है। ये रास्ते अगर बंद हो रहे हैं तो दिल्ली पर कितना असर पड़ रहा है? दिल्ली इस वक्त कितनी मुश्किल में है? देखिए हुसैन, दिल्ली बिल्कुल इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि अभी जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, अब से पहले ये जो गाजीपुर बॉर्डर है ये रास्ता बंद है। असल में ये पूरा रास्ता जो है सामने यूपी गेट की तरफ जाता है, यूपी गेट से दिल्ली को रास्ता जोड़ता है, इसे इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि जो ऊपर का ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो ये NH9 है, ये फ्लाईओवर खुला हुआ है। यहाँ से आप NH24 जा सकते हैं और NH24 से दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जैसे जो नोएडा को, जो मेन जो नोएडा है जिसमें गौतम बुद्ध नगर की मूर्ति है, जहां से हम फिल्म सिटी होते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा निकलते हैं, वहां पर भी अब किसान जमा हो गए हैं, वहां पर भी आंदोलन शुरू कर दिया गया है। अक्षरधाम से ही पुलिस ने ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया है। अक्षरधाम के आगे आप सीधा मयूर विहार की तरफ अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में परेशानी हालांकि बिल्कुल हो रही है, लेकिन जो किसान है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, इनके पास करीब करीब 6 महीने का राशन है, ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि इस बार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और कृषि बिल जो है वो वापस हो। इसी को लेकर हालांकि दिल्ली के खास तौर पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर नोएडा एक ऐसा पॉइंट था जो कि बचा हुआ था, लेकिन नोएडा की मेन एंट्री बंद कर दी गई है। अब नोएडा से आने वाले लोगों को कालांकुज का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ऐसे में परेशानी ये हो रही है कि जब जो ऑफिस टाइमिंग होती है, जब लोग सुबह दफ्तर जाते हैं या शाम को जब दफ्तरों से निकलते हैं, तो जो अभय, अगर आपको इसके बारे में कोई अपडेट हो, पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। दिल्ली को जो तमाम चीजें सप्लाई होती हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ दिल्ली में बाहर से आता है, रोजाना आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रोजाना सप्लाई होती हैं, उसमें कच्चा सामान हो सकता है। क्या वो सारी सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है? और जब ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, अभी अगर कल की बातचीत में कुछ खास निकलेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम किसान भी कर रहे हैं, सरकार को भी कितनी उम्मीद है वो कुछ वक्त में साफ होगा। तो ये जो सप्लाई दिल्ली की है, ये सप्लाई अभी क्या कुछ प्रभावित हुई है? देखिए, जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं उनके जरिए हालांकि जो जरूरी सामान है वो अभी दिल्ली पहुंच रहा है और दिल्ली सरकार जो है वो इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अब जैसे और जो तमाम बॉर्डर्स हैं उन्हें भी ब्लॉक किया जा रहा है, उसके बाद ये जो सप्लाई है कब तक जारी रहेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। अगर ऐसी कोई समस्या होती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें हम सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, ये जो सप्लाई वाली चीजें हैं, इन पर हालांकि नजर बनी हुई है और अल्टरनेटिव रूट्स जो है उनके जरिए अभी ये दिल्ली की मंडियों में और ये सारा सामान पहुंच रहा है। लेकिन
कल की मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल की मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकलता है और किसान जैसे अभी नोएडा में जुट गए हैं और नोएडा का जो मेन जो रोड है उसे भी ब्लॉक किया हुआ है, इसी तरीके से जो और रास्ते हैं, चाहे हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, इसके अलावा जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं जहां पर एहतियातन पुलिस अभी मौजूद है, अगर वहां पर भी आंदोलन शुरू हो जाता है तो आने वाले दिनों में इन मूलभूत सुविधाओं की भी दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। एक बार फिर से हम दीक्षा के पास चलते हैं जो टिकरी बॉर्डर पर हैं। दीक्षा, अभय भी बता रहे हैं कि लगातार जो है आंदोलन बढ़ा ही होता जा रहा है। आपने बताया कि कुछ किसान और बड़ी तादाद में हरियाणा से भी किसान पहुंचने वाले हैं। तो आंदोलन जैसे जैसे दिन गुजरेगा, आज हम 7वें दिन देख रहे हैं इस आंदोलन का, जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ बढ़ेगा आंदोलन की जो शक्ल है वो बड़ी होती जाएगी और ये दिल्ली के लिए मुसीबत एक की तरह से होगी। आप जहां पर खड़ी हैं वहां किसानों से आपने बात की होगी, लेकिन जो आम लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो इस आंदोलन को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि कुमार सोनू ये बता रहे हैं कि वहां तो जो लोग हैं सिंगू बॉर्डर के आसपास के लोग, वो बाकायदा किसानों के साथ खड़े हैं, वो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट कितना लंबा खिंच पाएगा? बिल्कुल हुसैन, देखिए अब ये जो रणनीति है राजधानी दिल्ली को चौतरफा घेरने की, ये किसानों की प्रमुख रणनीतियों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि जब तक यातायात परिचालन प्रभावित नहीं होगा तब तक सरकार पर दबाव नहीं बढ़ेगा। तो यही इसी प्रमुख रणनीतियों में से एक है कि चौतरफा जो है वो घेराव किया जा रहा है। और रही बात कि यहाँ का जो टिकरी बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, लोकल लोगों का कितना सपोर्ट है इस प्रोटेस्ट को। दरअसल यहाँ पर जो लंगर चलता है, सुबह से लेकर रात तक जो भी खाना बनता है इस प्रदर्शन के दौरान, यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो जितना भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और खाना तैयार करते हैं, आपको बताएं कि ये इलाका काफी बड़े दायरे में फैला हुआ है और इसी इलाके में जितने भी रहने वाले लोग हैं उन तक ये खाना पहुंचाया जाता है। और जाहिर तौर पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस इलाके के शामिल है। तो साफ तौर पर यहाँ पर दीक्षा की आवाज हम तक नहीं आ रही, हम दोबारा उनके पास चलेंगे। एक बार फिर से हम कुमार सोनू के पास चलते हैं। कुमार, देखिए गतिरोध जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, टकराव सरकार और किसानों के बीच खत्म नहीं हो रहा है। कल की मीटिंग हमने देखी, बेनतीजा रही, कई घंटों तक बातचीत हुई, सरकार के 3 बड़े चेहरे उस मीटिंग में मौजूद थे। क्या सरकार कोई और प्लान ऐसा तैयार कर रही है जिसके जरिए किसानों का जो भरोसा है उसे हासिल किया जा सके? क्योंकि एक बात तो सरकार की तरफ से जो सूत्र हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होने जा रहा है, और कल भी जब हम बात कर रहे थे सारा दिन लगातार, तो ये बात थी कि एमएसपी को कानून के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला बन सकता है सरकार की तरफ से? सरकार कुछ और लचीला रुख अपनाएगी? क्योंकि आंदोलन की शक्ल सरकार भी नहीं चाहेगी कि और बड़ी हो और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है देशव्यापी हो जाए। देखिए हुसैन, एक बात समझिए, कल जो बैठक हुई है किसानों और सरकारों के बीच में, सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में, वो बैठक जो है दिल्ली के जो बॉर्डर्स किसानों ने सील किए उस बात के बाद पहली बैठक थी। तो उस बैठक में किसानों और सरकार के बीच जब बातचीत हुई तो किसानों ने ये जाना कि आखिर सरकार के मन में क्या है, और वहीं सरकार के प्रतिनिधियों ने ये भी जाना कि आखिर किसानों के मन में क्या है। तो अब दोनों को एक दूसरे के मन की बात पता चल गई कि आखिर वो चाहते क्या है, किस तरीके से चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले तो कल की बैठक से पहले तो किसानों की बात सिर्फ मीडिया के थ्रू ही जा पा रही थी, लेकिन कल वो औपचारिक अच्छी बात यह भी है कुमार की सरकार की तरफ से भी कहा गया कि आपसी समझ इस मुलाकात के बाद बढ़ी है, और सरकार ने कहा है किसानों से कि आप अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर हमें दीजिए, और वो ड्राफ्ट किसानों की तरफ से तैयार किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट रहे हैं इसी खबर पर।